मणिपुर का वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद मुझे लगता है कि ना हम बहनें और जो हमारे पुरुष साथी हैं किसी भी तरह सहज हुए होंगे। मणिपुर में आज अगर कांग्रेस या वहाँ की महिला राज्यपाल हैं, उन्होंने चिंता व्यक्त की। देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला हैं। मुझे सरकार से तो अब कोई उम्मीद नहीं रह गई है। केंद्र में जो सरकार बैठी है वो महिलाओं की, दलित की, युवाओं की, किसानों की, खिलाड़ियों की, किसी की भी हितैषी नहीं है। मीडिया के सभी भाइयों का मैं इस प्रेस वार्ता में स्वागत करती हूँ। मैं एक न्यूज़ क्लिपिंग आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। जब से मणिपुर का वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद मुझे लगता है कि ना हम बहनें और जो हमारे पुरुष साथी हैं किसी भी तरह सहज हुए होंगे। उसी बीच जिस महिला को परेड कराया गया था उनके सैनिक पति का एक बयान आया है जो हम लोगों को हिला करके रख देता है। कारगिल के फ्रंट पे जिसने देश को बचाने का काम किया, आज भारी मन से इस बात को कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। वीडियो वायरल हुआ उसके बाद पूरे देश में कैसी स्थिति है और कैसा महसूस हम सब कर रहे हैं वो तो सामने है, लेकिन एक सैनिक कितना असहाय महसूस कर रहा है अपनी पत्नी को लेकर के, वो आप लोगों के बीच है। करीब 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है, गृह युद्ध की स्थिति है, लेकिन वहाँ 3 दिन अमित शाह जी होकर के आए। वहाँ पर दबाव जब पड़ा तो मीडिया और सोशल मीडिया खास करके जो प्रतिबंधित है वो कुछ वहाँ जाने की शुरुआत किए और सिर्फ एक वीडियो आया है जिससे पूरा देश हिल गया है। हम कोई भी आज इस बात को लेकर के सहज नहीं हो पा रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। इस बात को मैं नहीं कह रही हूँ, वो उस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस बात को माना है कि हज़ारों ऐसी घटनाएं मणिपुर में हुई और उन लोगों ने कुछ नहीं किया। इन दोनों महिलाओं को भी पुलिस की गाड़ी से नीचे उतार करके भीड़ लेकर के चली गई, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इन 80 दिनों में कितने राज्यों में जाकर के प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार किया, कितने विदेश दौरे किए, यह सब भी हम लोगों के सामने है। जब पूरा देश प्रधानमंत्री की तरफ, गृह मंत्री की तरफ और महिला बाल विकास मंत्री की तरफ देख रहे थे कि ये वीडियो आने के बाद तो कम से कम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे महिलाओं को कुछ सहानुभूति मिलेगी, उनको लगेगा कि इस देश में उनकी चिंता करने वाला भी कोई है। लेकिन जो बयान आया वह यह बयान आया, सदन की सीढ़ियों से बाहर आया, और वह भी बयान इसलिए आया क्योंकि स्वतः संज्ञान लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी बातों को रखा कि अगर सरकारें काम नहीं करेंगी, अपना राजधर्म नहीं निभाएंगी, तो वह बाध्य होंगे इस पर कार्रवाई करने के लिए। 10 बजे चंद्रचूड़ जी का बयान आता है तो 11 बजे फॉर्मेलिटी के लिए देश के प्रधानमंत्री सदन के बाहर 32 सेकंड का अपना बयान मणिपुर के बारे में देते हैं और बताते हैं कि वो क्रोधित और दुखी हैं। यह क्रोध और दुख पिछले 80 दिनों में पूर्वोत्तर राज्यों के एक महत्वपूर्ण राज्य मणिपुर के लिए क्यों नहीं आया, इसका जवाब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाहती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार और हमारे सभी वरीय नेताओं ने सदन में इस पर चर्चा करने की बात कही, लेकिन सदन के अंदर चर्चा करने की बात पहले भी, चाहे वो अडानी के मामले पे हो, महंगाई के मामले पे हो, बेरोज़गारी के मामले पे हो, इन बातों पर जो इस देश के मुद्दे हैं उस पर चर्चा ना करना इस देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मुखिया, आज जो देश में प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने इस चर्चा को महत्वपूर्ण नहीं समझा। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने खुद इस बात का निवेदन किया प्रधानमंत्री से कि हम लोग इस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने चुप रहना बेहतर समझा और बहस से क्यों भगोड़ों की तरह ये लगातार भागते रहे हैं, ये हम आज देश की सारी महिलाएं जानना चाहते हैं। आपने मणिपुर की बात करते करते 2 राज्यों को जोड़ा, राजस्थान को जोड़ा, छत्तीसगढ़ को जोड़ा। अच्छा लगता कि अगर आप यह गंभीरता दिखाते हुए देश में सबसे ज़्यादा जहां महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार है, मध्य प्रदेश हो, आसाम हो, अन्य जो भी राज्य हैं, उनकी भी बात की होती।
मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, राजस्थान में, इन सभी राज्यों में महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है वो ज़रूर एक गंभीर विषय है। लेकिन जब वहाँ कोई अत्याचार होता है तो प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति होती है या क्या कार्रवाई की जाती है, उस पर भी एक नज़र डालना पड़ेगा। लेकिन इन राज्यों को जोड़ना मणिपुर के विषय में मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक है और लानत है ऐसे प्रधानमंत्री पर कि जब आप इतने गंभीर, जो जिम्मेदारी आपकी है, जो जवाबदेही आपकी है, मणिपुर अगर 80 दिनों से जल रहा है तो उसके लिए कौन जवाबदेह? आप कहते हैं कि वो इंटरनेशनल इशू है, इसलिए भी ये बात और गंभीर हो जाती है कि आप लोग इसके बारे में सदन में चर्चा करें। बॉर्डर पर वो राज्य हैं, वहाँ आसपास कई तरह की परेशानियां हैं। पूर्वोत्तर राज्यों को कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इस तरीके से स्पेशल स्टेटस की तरह उसको संभाला और इस तरीके से किया था। लेकिन आपको वो गंभीरता जो लॉ एंड ऑर्डर की ही बात नहीं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करने की बात को लेकर के है, उस पर कोई गंभीरता पिछले 80 दिनों में नहीं दिखाया है आप लोगों ने। और जब जवाब भी देने आते हैं तो सदन की सीढ़ियों के नीचे उतर करके आप बात करते हैं। दबाव जब पड़ा तो महिला बाल विकास मंत्री का जो बयान आया है वह हम सब लोगों के सामने। महंगाई की बात 2014 के बाद पहले करने की जब बात होती थी तो सिलेंडर लेकर सड़कों पर थी। मणिपुर में क्यों नहीं भाजपा पार्टी के मंत्री जाकर के, स्पेशली बाल विकास मंत्री जाकर के क्यों नहीं वहाँ महिलाओं से मिल करके उनको संवेदना देने का काम कर रही हैं? इसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी मांगती है। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने वहाँ की परिस्थितियों को भापा और बल्कि इस तरह की परिस्थिति मणिपुर में शुरू हो उसके पहले सदन के एक चर्चा में उन्होंने बातें रखी थी कि हमें अपने देश को इस प्रकार के गृह युद्धों से बचाना है और जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर राज्यों में मामले को हैंडल किया जा रहा है, उससे इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होगी, उसकी आशंका उन्होंने बहुत पहले जाहिर की थी। लेकिन हर बार की तरह हमारे विजनरी लीडर राहुल गांधी जी की बातों को अनदेखी करके, उनकी बातों को दबाने, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास करके मणिपुर और पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में भी गंभीरता से नहीं सोचा गया। और आज स्थिति ये है कि दो समुदायों के बीच लड़ाई हो रही है, हिंसा हो रही है और हिंसा में सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारी महिलाएं और हमारे बच्चे हो रहे हैं। wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।